हेलो दोस्तों। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो मिसिंग नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, फिगर में मिसिंग नंबर, फिगर का ही है लेकिन फिगर में हमको क्या पढ़ना है, मिसिंग नंबर पढ़ना है। ये आपके एग्ज़ाम में 2025 में जो स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम एसएससी हो या रेलवे हो, सारे में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है मिसिंग नंबर वाले, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं स्कॉलरशिप का बात करूं जो 2025 में पूछा गया था, उसमें टोटल क्वेश्चन कितना पूछा गया था, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 क्वेश्चन केवल मिसिंग नंबर से पूछा गया था। सोच लीजिए कितना क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन केवल मिसिंग नंबर से पूछा गया था। 90 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन केवल इससे पूछा गया था, जो बहुत ईजी है क्योंकि और बच्चे इसी को छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखना है कि इसको बनाने का सबसे पहले इसका तरीका क्या होता है। अगर मैं मिसिंग नंबर बनाने जाऊँ तो इसका सबसे पहले तरीका क्या होता है, हमको ये जानना है कि मिसिंग नंबर का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं मिसिंग नंबर का अगर मैं थ्योरी चाहूँ कि थ्योरी क्या है, देखो मिसिंग नंबर का थ्योरी ये होता है, मान लो कि इस टाइप का आपके पास बॉक्स है। ठीक है, तो इस टाइप का आपका बॉक्स होता है और इसमें ऐसे लाइन बना होता है। ठीक है, तो इस टाइप का बॉक्स होता है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान क्या देना है, ठीक है, इसमें क्या होगा, कोई नंबर यहाँ पे 2 जगह दिया है, एक तीसरा यहाँ पे नंबर दिया है, सब जगह पे नंबर रहता है। ठीक है, अब इसको हमको जानना कैसे है कि एक्चुअल में कैसे, मतलब कोई एक जो ऑप्शन होगा जैसे वहाँ पे नहीं दिया रहेगा, बीच में दे सकता है, कहीं भी दे सकता है, एक को कोई कहीं पे ऐसे दे देगा, बोलेगा कि इस जगह पे क्या होगा, उसके आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो थोड़ा इसका थ्योरी जो हम समझने, मतलब ये इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है, इस पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। ठीक, देखिए इसको बनाना बहुत ईजी है। कैसे, देखिए जितना इसमें पॉइंट बन सकता है उतना हम बता रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे कुछ संख्या है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ संख्या है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मान लीजिए 2 है। ठीक है, तो कभी कभी क्या करेगा, पहले वाले को दूसरे वाले से जोड़ के यहाँ पे लिख देगा 3, जोड़ के लिख देगा। चाहे पहले वाले पे कुछ होगा या दूसरे वाले पे होगा, घटा के लिख देगा, या तो जोड़ के लिख देगा या तो घटा के लिख देगा। पहला पॉइंट ये हो सकता है, या ऐसे हो सकता है। ठीक है, मतलब पहले हम बता दिए कि पहले या तो इस दोनों को या तो जोड़ के लिख सकता है या तो गुना करके लिख सकता है, जोड़ के लिख सकता है, गुना करके लिख सकता है या घटा के लिख सकता है। इस दोनों का मैं बात बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर इसमें वही चीज़ किया होगा तो नीचे जो भी हो, मान लीजिए यहाँ 6 और 7 है, तो यहाँ भी अगर जोड़ा है तो यहाँ भी जोड़ेगा, यहाँ भी जोड़ा होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे भी जो भी होगा तो मान लीजिए यहाँ पे जोड़ के लिखा होना चाहिए। अगर नहीं लिख रहा है इसका मतलब वो आपका इस पे नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक पे देखे और देख के निकल गए, सब पे देखना है। ठीक है, अगर इस पे ये जोड़ के लागू हो रहा है तो इस पे भी जोड़ के लागू होना चाहिए, इस पे भी जोड़ के लागू होना चाहिए। अगर इस पे घटा के लागू हो रहा है तो इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा। ठीक है, अब क्या है कि गुना करके भी होता है, जैसे 2 गुने 1 2 हो जाता, 7 छक 42 हो जाता, 8 9 64 हो जाता। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे हो, तीसरे नंबर पे हो। ठीक है, ये आपको ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकता है आपको ये तीसरे नंबर पे ही हो, ज़रूरी नहीं है। क्या हो सकता है, यहाँ दे सकता है, यहाँ दे सकता है, और ये दोनों को गुना करके या जोड़ के बीच में लिख दे, ये दोनों को जोड़ के या गुना करके बीच में लिख दे या घटा के लिख दे बीच में। ठीक है, फिर इस दोनों को भी जोड़ के या घटा के बीच में लिख दे, फिर इस दोनों को भी जोड़ के या घटा के या गुना करके इस बीच में लिख दे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि इस दोनों को जोड़े, मतलब ये साइड वाले को जोड़े और इधर बड़ा लिखे, मतलब जोड़ के लिखे या घटा के लिखे या गुना करके लिखे, इस दोनों को जोड़ के इधर घटा के लिखे या बड़ा लिखे, इधर जोड़ के घटा के लिखे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, और क्या हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस वाले को जोड़े, अभी तो हम ऐसे ऐसे सब पढ़े। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि इस वाले को जोड़े और इस वाले को जोड़ के यहाँ पे लिख दे, फिर इस वाले को जोड़े, इस वाले को जोड़ के यहाँ पे लिख दे, फिर इस वाले को जोड़े और इस वाले को जोड़े यहाँ पे लिख दे, जोड़ दे, घटा सकता है या गुना करके लिख सकता है, जोड़ के लिख सकता है, घटा के लिख सकता है या गुना करके लिख सकता है, बस तीनों पे लागू होना चाहिए सेम चीज़। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। तो यहाँ बड़ा लिख सकता है, या ऐसे हो सकता है कि इसको और इसको जोड़ के बीच वाले को लिखता है, इसको इसको जोड़ के या घटा के या गुना करके बीच वाले को लिखता है, इसको इसको जोड़ के घटा के बीच वाले को लिखता है, या नीचे वाले दो को जोड़ता है या घटाता तो ऊपर वाला लिखता है, इस नीचे वाले को जोड़ता है या घटाता तो ऊपर वाला लिखता है। बस यही इसमें देखना है कि कौन सा दो को जोड़ के या घटा के आपको ऊपर वाला लिखा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, या कहीं वाला भी लिखा है, मतलब जो बड़ा दिख रहा है जो छोटा दिख रहा है, देख लीजिए क्या है उसमें, क्या तरीका आपको ट्रिक से पकड़ा रहा है, या तो जोड़ा होगा या तो घटाया होगा या तो गुना किया होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन होता है। अब मान लीजिए दूसरा भी टाइप हो सकता है, क्या हो सकता है, तो ऐसे भी हो सकता है, ध्यान समझिएगा।
कि इस दोनों को जोड़े। मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इस दोनों को जोड़ दे। 2 1 कितना हो गया भाई 3। ठीक है, तो यहाँ 3 ना लिखे, क्या करे, अब जो जोड़ के आया उसका 5 गुना लिख दे, तो 3 5 15 हुआ। ठीक है, तो यहाँ भी मान लीजिए कुछ लिख दे, 2 और 3 लिख दे, तो 2 3 कितना हुआ 5, तो 5 का 5 नहीं लिख के कितना 5 गुना ये भी किया है, तो ये भी कितना गुना करेगा 5 गुना। ठीक है, तो 2 3 5 और 5 पचाहा 25, 25 हो जाएगा। यहाँ भी ऐसा हो सकता है 6 और 5, 6 पचे 30, मतलब दोनों को गुना करके, पहले दोनों को जोड़ के, पहले हाँ 3 2 5 जोड़ा है, तो 6 5 11, 11 हो गया। जोड़ने पे कितना गुना करना है 5 गुना करके लिखना है, तो 11 पचे 55, तो ऐसे भी लिख सकता है। मतलब कि आपको जोड़ के कुछ गुना करके लिख दे, फिर कुछ जोड़ के कुछ गुना, तो जो जो इसमें गुना किया होगा फर्स्ट वाले में, वही इसमें भी गुना होना चाहिए, इसमें भी गुना होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, ऐसे भी कर सकता है। और क्या तरीका हो सकता, मतलब देखिए इसी में आपको ढूंढना है कि वो क्या तरीका अपनाया है। ऐसे भी हो सकता है दोनों को जोड़ के एगो घटा दे और लिख दे, दोनों को जोड़ के इसमें भी एगो घटा के लिख दे, इसको भी जोड़ के एगो घटा के लिख दे। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। दोनों को गुना करके पहले वाले को घटा के लिख दे, दोनों को गुना करके पहले वाले को घटा के लिख दे, दोनों को गुना करके पहले वाले को घटा के लिख दे, तो कुछ भी कर सकता है। बस वही ढूंढना है कि एक्चुअल में इस मिसिंग नंबर में क्या किया हुआ है, आपको यही ढूंढना है। ठीक है, हम तरीका बता दिए कि क्या कर सकता है। ठीक है, हम तरीका बता दिए। अब आपको क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट मिसिंग नंबर के। सारे क्वेश्चन आपको मिसिंग नंबर के बन जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है, ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक, हमने जैसा बताया वैसा ही करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 13 है, ठीक है, यहाँ 117 है, यहाँ 9 है। ठीक है, यहाँ बीच में नहीं पता है, 22 है, 7 है, बीच में नहीं पता, 12 है, 132 है, 11। हमको देखने से लग रहा है कि बीच में क्या है, बड़ा है। बीच में क्या है, बड़ा है, बड़ा संख्या दिख रहा है। और दोनों साइड में जो दिख रहा है, देखिए ऊपर और नीचे जो दिख रहा है वो छोटा दिख रहा है। यहाँ भी ऊपर और नीचे छोटा है, ऊपर और नीचे क्या है, छोटा दिख रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं क्या, गुना करके तो नहीं लिखा है, तो 13 और 9, 13 नंबर कितना होता है 117, गुना करके लिखा है। 12 और 11 में जब आप गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 132, गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो सिंपल है कि जब इस दोनों में गुना करके सेम चीज़, मतलब जो ऊपर वाला है और नीचे वाला है दोनों को गुना करके बीच वाला लिख रहा है, तो इसमें भी वही चीज़ होगा। क्या होगा, 22 और 7 में गुना करके लिख दीजिएगा, तो 22 और 7 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 1 15, 154 आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 154। बोलिए कोई दिक्कत? नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था, बस आपको दिमाग, हम जो तरीका बता दिए बस उसी तरीका पे आपको टोटल क्वेश्चन पढ़ा लेना है। ठीक है, कोई टफ नहीं होता है, बस आपको पकड़ना होता है। अगर नहीं पकड़ा रहा है तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको छोड़ के आगे जाना है। कभी कभी आपके माइंड पे वो क्लिक नहीं हो पाता है, आपको मतलब बहुत इजी रहता है, बट कभी कभी जल्दीबाजी के चक्कर में वो नहीं समझ में आता, इसलिए आराम से माइंड को शांत करके बनाना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, माइंड को एकदम बिल्कुल शांत करके बनाइएगा। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए। ठीक है, अगर इस वाले में क्वेश्चन में देखो, ठीक है, तो ये करना है, इस टाइप के भी क्वेश्चन में वही चीज़ करना है। देखिए कि क्या ये दोनों जोड़ के आ रहा है क्या, ऊपर वाला चाहे कोई भी दो को जोड़ के बीच वाला आ जा रहा है, या जोड़ के उसका आधा करने पे आ जा रहा है। ठीक है, या घटा के आधा करने पे आ रहा है, तो ये आपको चेक करना है कि इसमें से इसमें घटाने पे तो नहीं आ रहा है, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, जो नहीं है। ठीक है, तो एक जोड़ने पे भी देख लेना है, घटाने पे भी देख लेना है। ठीक है, गुना करने पे तो बहुत ज़्यादा बड़ा आएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो समझिए दोनों को गुना करके लिखा है। ठीक है, तो हमको देखना है क्या किया है। ठीक है, अगर मैं जोड़ता हूँ तो 7 5 12, हम अपना दोनों तरीका अपना लेते हैं, पहले जोड़ लेते हैं। ठीक है, अगर आप जोड़िएगा तो 6 4 10 के 0, 5 3 8 1 9 और 7 5 12, और एक क्या हो जाएगा 7 5 12, केवल 12 होगा। ठीक है, तो 12 से 90 हुआ, क्या 12 से 90 के आधा तो नहीं ना लिखा है, तो 2 छक 12, 2 चौका 8, और हो जाएगा 2 पच्चे 10, 645 हो रहा है, नहीं उससे तो बड़ा, मतलब उसका आधा नहीं लिखा है। ठीक है, तो अब हम देख लेंगे घटा के कि क्या घटा के तो नहीं आ रहा है, तो 534 घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2, 2 2 2 आया। ठीक है, अब ये 2 2 2 आया तो हमको दिख गया सीधे कि इसका 3 गुना ऊपर लिखा हुआ है, इससे 3 से गुना किया, मतलब घटा के 3 से गुना करेगा तो क्या आ जा रहा है, ऊपर वाला आ जा रहा है। तो सेम चीज़ अब इसमें भी करना है कि घटा के किसना से गुना कर देना है, 3 से गुना कर देना। तो घटा दो भाई, तो 9 में से 2 जाएगा तुम्हारा हो जाएगा 6, 7 में से 2 जाएगा तुम्हारा हो जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, ठीक, 7 में से 2 जाएगा 5, और 8 में से 7 जाएगा 1।
ठीक है। तो 157 कितना गुना करना है, 3 गुना करना है। तो 7 3 21, 5 3 15 और 2 17 के 7 और 3 एकम 3 और 1 4, 471 हो जाएगा। क्या 471 कोई ऑप्शन है? एकदम 471 ऑप्शन है। हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बोलिए कोई दिक्कत? कुछ नहीं, जोड़ के देख लो, गुना करके देख लो, घटा के देख लो, ठीक है, आधा करके देख लो, जो आपको दिख जाए। ठीक है। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाला ना करके ये दोनों को करके बीच वाला आ जाए, ऐसे भी कर सकता है। ठीक है। तो ये एक टाइप हो गया। फिर वैसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जैसा अभी हमने बताया। देखो 15 16 62 है, 30 26 112 है, और उसके बाद 33 19, यहाँ पे क्या होगा? देखो 15 और 16 और एक बार बड़ा यहाँ पे, मतलब ये दोनों छोटा और एक बार में यहाँ पे बड़ा आ जा रहा है, ये दोनों छोटा यहाँ पे बड़ा आ रहा है। तो देख लो जोड़ के, क्या जोड़ने पे तो आ रहा है क्या, 6 5 11 का 1 1 1 2 1 3 31 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कितना है, 62। इसका मतलब दिख रहा है कि इसका 2 गुना, कितना गुना करके लिखा है, 31 दूना 62। तो फिर इसको भी जोड़ के देख लो, क्या 2 गुना किया हुआ है क्या? तो 30 और 26 जोड़ोगे तो 56 आएगा। 30 और 26 जोड़ोगे तो 56, 56 का जब 2 गुना करोगे तो 112 आ रहा है। इसका मतलब 100% हमको पकड़ में आ गया। क्या किया है, दोनों को जोड़ दिया है और जोड़ने के बाद 2 से गुना करके लिख दिया है। तो इसमें भी वही करेंगे, जोड़ के और 2 से गुना कर देंगे। तो 9 3 12 हो जाएगा और 3 1 4 1 5 52 होगा। और 52 का जब 2 गुना करोगे तो 2 दूना 4 5 दूना 10, 104 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 104। और 104 ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वो किया क्या है। ठीक है। चलिए आगे वाले पे थोड़ा चलते हैं। आगे वाले क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, तो इस वाले क्वेश्चन को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो अल्फ़ाबेट हम पढ़ा चुके हैं, अल्फ़ाबेट में नंबरिंग पता होना चाहिए। डी कितना नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। ध्यान से देखना भाई, डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर। ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर। इसका नंबरिंग पता होना चाहिए। एफ 6 नंबर आता है। ठीक है। हम आप लोगों को बोले थे कि रीजनिंग पर अगर आपको बनाना है तो आपको स्क्वायर और क्यूब 100% याद होना चाहिए। अब जैसे ही हमको 4 दिखा और 4 के पास यहाँ 65 दिख रहा है, इसका मतलब हमको तुरंत क्लिक हो गया कि हाँ भाई ये 4 का क्यूब होता है 64, और उससे एक बढ़ा के लिखा है। फिर देखते हैं क्या दूसरा में भी वैसे ही किया है क्या, कि इसका क्यूब करके एक बढ़ाया हुआ है। तो इसमें देखो 5 5 का क्यूब होता है 125, और 125 से एक बढ़ा के 126 लिखा है। मेरे को ट्रिक पता चल गया। क्या किया है, 4 का क्यूब किया, मतलब उसका पहले जो भी नंबर है उसका क्यूब किया और एक जोड़ दिया। जैसे देख लो 64 और प्लस 1 65 पहले वाले में हुआ। क्या दूसरे वाले में भी फॉलो हो रहा है? तो देख लो 5 का क्यूब 125 प्लस 1 126 हो रहा है। तो सिंपल है, 6 का क्यूब होता है 216 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 217 आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। 6 का क्यूब होता है 216 और उसमें एक जोड़ोगे तो 217 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये जो होता है ना, ये देखते तुरंत बन जाता है। ठीक है। ये सब क्या होता है, बच्चे लोग छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन ध्यान देना है इस पर, अगर आप माइंड पूरा आपका क्लियर है ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन का आपका माइंड क्लियर रहेगा। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे देखते हैं। 17 गुने 13 45 लिखा है। ठीक है। 65 गुने 35 50 लिखा है। 75 गुने 45 आपको 60 लिखा है। 80 गुने 70 आपको क्या होगा पूछा है। ठीक है। अब ये देखिए, हमको ये चीज़ देखना है कि यहाँ पे गुना करके, गुना दिया है तो इसका मतलब गुना मत करने लगना। देखो कि यहाँ 45 कैसे आएगा। 77 में 13 में हम क्या करेंगे, 45 है तो पहला वही चीज़, पहले जोड़ के देख लो, फिर घटा के देख लो, फिर जोड़ के दुगुना कर लो, घटा के दुगुना कर लो। ठीक है। आधा कर लो, जोड़ के आधा कर लो, कुछ भी कर सकते हो, घटा के आधा कर लो, देख लो कि आ रहा है कि नहीं। ठीक है। तो अब पहला हम स्टेप करते हैं, जोड़ देते हैं 7 3 10, जोड़ोगे 77 और 13 को तो आ जाएगा 90। कितना आया, 90। अब जैसे ही 90 आया तो मेरे दिमाग में दिखा रहा है यार 90 का तो इधर आधा दिख रहा है, 45, 90 का आधा है ना 45, मतलब आधा किया हुआ है, जोड़ा और फिर आधा किया। क्या दूसरे में भी यही चीज़ हो रहा है क्या? तो देख लो 5 5 10 के 0 और 6 3 9 1 10, 100। 100 का क्या आधा यहाँ पे लिखा है, हाँ एकदम 50 लिखा है। जब दो गो पे फॉलो हो गया तो तीसरा पे भी फॉलो हो ही जाएगा। देख लो तीसरा में भी 5 5 10 का 0 और 7 4 11 1 12 120 बट्टे 2, जैसे इसका आधा करोगे 60, एकदम आ रहा है, आ रहा है ना। तो पकड़ में आ गया कि भाई जोड़ दिया, जोड़ के आधा कर दिया। तो इसको भी जोड़ दो, 8 7 15, 150 और बट्टे 2 कितना आ जाएगा, 75। 150 बट्टे 2 75, 150 का आधा 75 आंसर। बोलो कोई दिक्कत? सारे क्वेश्चन में यही दिमाग लगाना है, या तो जोड़ेगा घटाएगा उससे फिर कुछ से गुना करेगा।
ठीक है, वही कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब देखो इसमें देखने से ही लग रहा है 2 का 2 गुना किया 4 हुआ, 4 का 4 गुना किया, मतलब जो संख्या है उसी का फिर से गुना कर देना है। तो 2 से 2 में गुना किया तो 4 आया, 4 से 4 में गुना किया तो 16 आया, तो 16 में 16 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 256 आंसर हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा, 256। 16 से 16 में गुना करके देख लो, 16 से 16 में गुना करोगे, 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब एक लास्ट इसका क्वेश्चन है, थोड़ा लास्ट क्वेश्चन बता दें, बस हमको कॉन्सेप्ट बताना था कि इस कॉन्सेप्ट में क्या आता है। ठीक है, इसमें देख लो 93 है, 17 है, 5 है, बीच में है 71। तो बीच वाले में ही कुछ ना कुछ करके रखा होता है। ठीक है, साइड साइड वाले में से कुछ भी करेगा, बीच में आया कैसे वो देखना है। ठीक है, या तो जोड़ सकते हो, सबको जोड़ के देख लो, आधा करके सबको जोड़ के आधा देख लो। ठीक है, ये कर सकते हो, घटा के देख सकते हो। तो पहले हम जोड़ लो, मन है तो जोड़ लो, मन है तो घटा लो। ठीक है, पहले हम घटा के चेक करते हैं, क्योंकि दिख रहा है कि घटाने पे आराम से ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो घटा के देख लो, जब 93 में से ऊपर वाले को दोनों को घटाओ, 13 में से 7 जाएगा होगा 6, और ये हो जाएगा 8 में से 1 जाएगा होगा 7, 76 हुआ। ठीक है, ऊपर वाले को दोनों को घटा दिए और इधर वाले नीचे वाले को भी घटा दो, तो 5 जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 71 आ गया। क्या बीच वाला आ गया, आ गया, मतलब जैसे ही हम तीनों को घटाएं तो मेरा बीच वाला आ गया। क्या इसमें भी वही फॉलो हो रहा है, देख लो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब 79 से 38 घटाओगे, 9 में से 8 1 होगा, 7 में से 3 जाएगा, 41 हुआ। कितना हुआ, 41। नीचे क्या है 2, देखो 2 को भी घटाना है, तो जब घटाओगे तो तुम्हारा 39 आ गया। क्या 39 आ रहा है, आ रहा है एकदम, हम पकड़ लिए। क्या करना है, इस दोनों को घटाओ, फिर इसको भी घटाओ, तीनों को घटा दो। तो 69 में से पहले ऊपर को घटा दो, तो 7 में से 6 हो जाएगा, हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 51। 51 में से 9 घटा दो, तो 51 में से जब 9 घटाओगे तो हो जाएगा 42। क्या 42 कोई ऑप्शन है, तो एकदम 42 ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। क्या इस टाइप का क्वेश्चन देते आपसे नहीं बनेगा, तो यही मिसिंग नंबर का एक एक्चुअल पैटर्न होता है। मिसिंग नंबर में इसके अलावा इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता, बस आपका दिमाग लगाना है, कहाँ पे जोड़ना है, कहाँ पे घटाना है, कहाँ पे जोड़ के आधा किया है, कहाँ पे घटा के आधा किया है। ठीक है, 2 गुना किया हो, 5 गुना किया हो, 10 गुना किया हो, यही कर सकता है। ठीक है, तो जो कंसेप्ट था वो हम आपको बता दिए, और इतना ही था मिसिंग नंबर में, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू भाई।